नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस तरह से सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 गारंटी योजनाओं का वादा किया था, जिसमें बेरोज़गार युवाओं को वेतन, महिलाओं को मासिक वेतन जैसी तमाम योजनाओं को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया था। अब जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन गई है, सिद्धरामैया सरकार ने उन 5 गारंटी योजनाओं पर मोहर लगा दी है। कौन कौन सी 5 योजनाएं हैं जिसके आधार पर पूरे देश भर में कांग्रेस की कर्नाटक में जो सरकार बनी है उसकी प्रशंसा हो रही है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। कांग्रेस की गारंटी की जो योजना है वो इस प्रकार है। पहली योजना है गृह ज्योति योजना, जिसके तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और दूसरी योजना है गृह लक्ष्मी योजना, और इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता की जाएगी। तीसरी योजना है अन्न भाग्य योजना, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हर सदस्यों को प्रत्येक महीने 10 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे। और वहीं चौथी योजना है युवा निधि योजना, इसके तहत 2 साल तक 18 से 25 साल की उम्र के प्रत्येक ग्रेजुएट बेरोज़गार को हर महीने 3000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों सरकारी सार्वजनिक बसों में कर्नाटक की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू कर दी गई है। तो ये वो 5 योजनाएं जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले अनाउंसमेंट किया था, और अब जब कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बन गई है, इन 5 योजनाओं पर मोहर लग गई है। और इसके बाद से पूरे देश भर में कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार की प्रशंसा हो रही है। और इसी रोड मैप के तहत कांग्रेस 2024 की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर तैयारी कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई, उसी रणनीति के तहत दूसरे राज्यों में भी काम कर रही है। लेकिन बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दावा करती है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि देश अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पिछली बार जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनी, और अब कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी, और अब यूपी की तैयारी कर रही है। तो एक और इस कर्नाटक में जो सरकार बनी है, इसकी एक और विशेष बात जिसकी प्रशंसा की जा रही है कि इस मंत्रालय में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है। सिद्धरामैया खुद यादव हैं, और ये बात ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो ओबीसी समीकरण हैं उनको बनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को अब लगता है कि ओबीसी समीकरण के साथ ही हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। बहुजन समाज की भी तमाम पार्टियां जो हैं अपनी तैयारी कर रही हैं, बहुजन मुद्दों को लेकर के काफ़ी मुखरता के साथ में तैयारियों में लगी हुई हैं। और जिस तरह से मान्यवर काशीराम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नागनाथ और सांपनाथ कहते थे, वही तमाम बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल लोग जो है आज भी ये बात मानते हैं। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के लिए खतरनाक है, उतनी खतरनाक कांग्रेस भी है। लेकिन दोस्तों ये देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि अब तैयारी, अब मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के किले को भेद पाएगी कांग्रेस, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसी बीच थर्ड मोर्चे की भी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए थर्ड मोर्चे की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। बहुजन पार्टियां, बहुजन समाज के नेता बड़े पैमाने पर जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आए दिन लगातार जो है वो रणनीति बनाई जा रही है, चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हों, या फिर बिहार की बात करें हम, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हों, सभी लोग जो है थर्ड मोर्चा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन सरवन के साथ मैं सुशील कुमार, दिल्ली।